दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आवारा कुत्तों की समस्याओं को लेकर आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो याचिकाएं आयोजित की गई। पहली याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स की ओर से दायर की गई, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चैलेंज किया था जिसमें आवारा कुत्तों को स्टरलाइज करने की बात कही गई थी। हालांकि यह याचिका चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आयोजित की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाल ही में अभी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, 11 अगस्त की वो सुनवाई थी। वो कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाने की बात करते थे और ये याचिका उनको स्टरलाइज करने के कानूनी प्रावधान के बारे में है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि मैं इसको देख। वहीं एक और याचिका एओआर गरिमा शर्मा की ओर, उन्होंने अर्जेंट मेंशनिंग के तौर पर इस याचिका को सीजेआई के सामने रखा, जिसमें उनका कहना था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का आदेश ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है और अथॉरिटीज ने आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली में एनिमल लवर्स, सो कॉल्ड एनिमल लवर्स की पुलिस के साथ भी भिड़ंत हुई, वकीलों के साथ भी भिड़ंत हुई, काफी हंगामा वो करते हुए नजर आए। हालांकि 11 अगस्त का अगर आप आदेश देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन जैसे लोगों को इंगित कर दिया था और कहा था कि अगर सो कॉल्ड एनिमल लवर्स इस बीच में आते हैं तब उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो एनिमल लवर्स हैं, सो कॉल्ड एनिमल लवर्स, वो किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जानवरों से प्यार करना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सभ्य समाज ने एक सीमा रेखा खींची है कि कहाँ जानवर रहेंगे और कहाँ इंसानों को रहना है। जानवरों के लिए जंगल में जगह है। कुत्ते, जो कि आवारा कुत्ते, उनको आप जंगली जानवरों से कम ना माने, चूंकि आप देखें कि हाल ही में भी बुलंदशहर का हादसा आपके सामने है। 22 साल के कबड्डी के युवा नौजवान खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी, हालांकि उनको भी एनिमल लवर्स कहा जा सकता है, क्योंकि वो बेचारा कुत्ते के पिल्ले को बचाने ही चला था, उसी ने उसके हाथ पर हमला किया। उसके बाद किस कदर दर्दनाक मौत का शिकार उस युवा खिलाड़ी को होना पड़ा, पूरे देश ने देखा। दिखाने या बताने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, इसके अलावा ना जाने कितने लोगों के ऊपर आवारा कुत्ते हमला कर चुके हैं, उनकी जान ले चुके हैं। आपने कई दर्दनाक ऐसे वीडियो भी देखे जो आपको विस्मित करने वाली वीडियो है। बच्चों को कुत्ते खींच के लेकर पूरी तरह से नोच नोच कर खा गए। उसके बावजूद भी एनिमल लवर्स अगर उनके प्रति इस तरह का प्यार दिखाते हैं कि आवारा कुत्ते और इंसान साथ साथ रहने चाहिए, तो बड़े अफसोस की बात है, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ की 30% की करीब आबादी भूखे पेट सोती है। उन्हें इंसानों की फिक्र नहीं। अगर आपको पालने हैं तो ऐसे गरीब बच्चे पालिए, उनकी फिक्र कीजिए। जानवरों को या पूरी दुनिया को पालने के लिए ईश्वर है या उनके लिए जंगल है, उनको उनके तरीके से पलने दीजिए। आप इंसानों के इंसानों के तरीके से पालिए। आपके ऊपर इंसानों की तो जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन जानवरों की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने आपको नहीं दी। बहरहाल, दूसरा जो ये कहना है कि साहब अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, तो ये अथॉरिटीज की भी जिम्मेदारी है कि वो आवारा कुत्तों को पकड़े। जरूर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अपलोड हो तभी वो कार्रवाई करें। उनकी जिम्मेदारी थी, अगर वो जिम्मेदारी समझ रहे हैं और आवारा कुत्तों को पकड़ रहे हैं तो क्या गलत है? या पहले आदेश अपलोड हो जाए, फिर उसका प्रिंट निकल कर आए, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी क्या कुत्तों के किसी समूह को सर्व की जाए, तब उनको पकड़ा जाए। बड़ी अजीब सी बात है। और इससे बड़ी अजीब सी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी खाली बैठा हुआ है इन जैसी याचिकाओं को एंटरटेन करने के लिए। कई बार बहुत काम की बहुत जरूरी याचिकाएं आती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट लगाकर खारिज कर देता है, लेकिन इनको वो एंटरटेन कर रहा है। बहरहाल ये हो रहा है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, आगे भी शेयर कीजिएगा जो भी आपका नजरिया है उसके साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस